वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माय शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूँ। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 10 थर्ड चैप्टर एंड इट्स अ पार्ट 3. We will read here graphical method to solve pair of linear equation into variables. और भी इसमें बहुत सारे टर्म्स को देखेंगे और कंडीशन को देखते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे. So graphical method to solve a pair of linear equation into variables. ग्राफिकल मेथड में हम क्या देखते हैं, तो टू वेरिएबल्स तो है. जनरली वी आर टेकिंग टू वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. लीनियर इक्वेशंस पेयर में रहेंगे, यानी टू इक्वेशंस मस्ट बी देयर. तो ग्राफ के थ्रू जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलता है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जब सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, सारे पॉइंट्स को जब ग्राफ पेपर पर डिनोट करते हैं, एंड व्हेन पॉइंट्स आर ज्वाइंट वी विल सी a straight line is obtained for a linear equation. So pair of linear equation means two straight line would be there. अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एट अ सिंगल पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, so we will consider that point will be the solution for the pair of linear equation. तो उस पॉइंट को जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे, यानी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मस्ट सेटिस्फाई द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. इफ टू स्ट्रेट लाइन्स कोइंसाइड विथ ईच अदर, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा, तो while overlapping there are many infinite points where both lines intersect each other. Means what? These two or pair of linear equation have many infinite solution. If they are parallel to each other while drawing on graph paper, we will consider as no solution. Why? Because two parallel lines never intersect each other or meet each other. See here, अगर ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं, दिस इज व्हाट एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट कॉल ओरिजिन. अगर एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से है ऑब्टेन हुआ एंड दूसरा स्ट्रेट लाइन इन दिस मैनर ऑब्टेन हुआ, ठीक है, से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. This is a point where these two lines intersect. The corresponding value of x and y, corresponding value of x and y will be the solution for the pair of linear equation. And there is only one and only one point at which these two lines intersect. Means what? There is only one solution, or called unique solution. If lines obtained are overlapping to each other, suppose L1 लाइन है और इसी पर लाइन L2 भी है, लाइन L2 है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन. ये क्या दे देगा? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और ओनली वन सॉल्यूशन. ओके, ना ओवरलैपिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट वुड बी द intersecting point for these two lines while overlapping each other. Clear? Third case,
suppose a line is here and another line is here, both are parallel to each other, L3 L4. For this pair of straight line having lines are obtained, no solution. So two lines while drawing on paper, graph paper, if they are parallel to each other, they will never intersect each other. Hence we can say these pair of linear equation having no solution. Now these all three cases can be seen here by taking examples. Let's see. X minus 2y equals to 0 and 3x plus 4y minus 20 equals to 0. अगर इसका हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पर, तो दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड यह स्ट्रेट लाइन देगा एंड यह दोनों किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है, तो अगर दोनों एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि द लाइंस इंटरसेक्ट. हम लोग देखेंगे यहाँ ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद. सेकंड, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0. इस केस में देखेंगे कि द लाइंस कोइंसाइड करेगा. लाइंस कोइंसाइड करेगा यानी ओवरलैप करेंगे, लैपिंग करेंगे एक दूसरे के ऊपर. थर्ड केस बनेगा लाइक x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. इससे जो लाइन ड्रॉ करेंगे, जो ऑब्टेन होगा वह द लाइंस आर पैरेलल. यहाँ पर देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू -2 है, b2 की वैल्यू 4 है, c1 की वैल्यू 0 है, c2 की वैल्यू -20 है. ठीक है, तो इस जगह पर देखें तो आपको पता चलेगा कि a1 बाय a2 जो है नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2. इस जगह पर देखेंगे तो a1 2 है, a2 4 है, a1 बाय a2 2/4 दैट इज 1/2 आया. b1 बाय b2 करते हैं तो 1/2 आता है, बट c1 बाय c2 की भी वैल्यू 1/2 आता है. तो यहाँ पर देखिए तो पता चलेगा कि a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2. फॉर दिस केस यू कैन चेक a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2. तो अगर a1 बाय a2 यहाँ देखिए 1/3 है. ठीक है, इसकी वैल्यू 1/3 है और इसकी वैल्यू -1/2 है, दोनों बराबर नहीं है. इस केस में देखा जाए तो 2/4 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/2, -9/-18 that is 1/2, all are equal. In this case 1/2, 2/4 that is 1/2, -4/-12 means 1/3, not equal. It means what? यहाँ पर देखा जाए तो लाइंस पैरेलल हैं. अगर पैरेलल लाइंस होंगे तो ये कंडीशन हमें क्या दे देगा? नो सॉल्यूशन. लाइंस कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब है इस केस को हम बताते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी
सॉल्यूशन। इस केस को देखा जाए तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है माय डियर फ्रेंड, अब यहाँ पर अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, द कंडीशन इज दैट a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। जब हम कंपेयर करते हैं रेशियोज को, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ग्राफ के द्वारा हम क्या देखेंगे ग्राफ पेपर पर कि लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अलजेब्राइकली इंटरप्रेट हम क्या कर सकते हैं कि देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन, सॉरी इंटरप्रिटेशन। और ये क्या हो गया, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, कैसे देखेंगे ऑन द ग्राफ पेपर। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एंड ये क्या हो गया, कंपेयर कर रहे हैं रेशियोज का, कंपेरिजन ऑफ रेशियोज। ठीक है, फॉर दिस फर्स्ट पार्ट। For second part where a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 all ratios are equal, तो हम क्या कर रहे हैं रेशियो का कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरिजन ऑफ रेशियोज। इंटर लाइन कोइंसाइड कर रहा है, कैसे हम देखेंगे ऑन द ग्राफ पेपर। तो क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मिलेगा, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। सेम केस यहाँ पर ये जो रेशियो का कंपैरिजन हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। और लाइन अगर पैरेलल मिल रहा है तो ये हम कहाँ देखेंगे, ग्राफ पेपर पे। तो हम बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और नो सॉल्यूशन, ये क्या हो गया, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। So my dear friend, in this way we have seen 3 different cases where lines are intersecting, lines are overlapping, lines are parallel. If lines are intersecting, there is one and only one solution would be there for the pair of linear equation. If lines are overlapping, coinciding, there are many infinite solution. In third case, where lines are parallel, then there is a no solution for the pair of linear equation. The condition for lines, those lines which are intersect, the condition is a1 by a2 is not equals to b1 by b2. If lines coincide, a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2, and lines are parallel, means a1 by a2 equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2. Very very important. From here one question must come. इसीलिए इसे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे समझिएगा। और ग्राफ पेपर पर भी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे यह प्लॉट करने के बाद हमें वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन को देता है। क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन इज चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 3y equals to 6 and 2x minus 3y equals to 12 is consistent. If so, solve them graphically. तो सबसे पहले कंसिस्टेंट के बारे में देखें। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल
या तो यह कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है यह ग्राफ पेपर के थ्रू जब हम ड्रॉ करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो हमें सॉल्यूशन देगा, या तो अलजेब्रिक अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तब भी यह हमें सॉल्यूशन देगा, मीन्स हैज सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट का मतलब उसके पास सॉल्यूशन है, तो इनकंसिस्टेंट मीन्स हैज नो सॉल्यूशन। इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, हैज इसलिए मैंने बोला क्योंकि पेयर है ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो पेयर एक सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके दो पॉसिबल केसेस होंगे, या तो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट में दोनों आते हैं। यदि कंसिस्टेंट है तो हो सकता है कि उसके पास केवल एक सॉल्यूशन हो, यानी लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मीन्स ओवरलैपिंग या कोइंसाइडिंग। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, लाइंस आर इंटरसेक्ट। यहां पर क्या हो जाएंगे, लाइंस आर कोइंसाइड। नो सॉल्यूशन में क्या होगा, लाइंस आर पैरेलल। तो अब इसी तीन केस के ऊपर हम पूरा चैप्टर को फोकस करेंगे। यहां पर दिया हुआ है x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12, और पूछा जा रहा है कि क्या ये कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करें ग्राफिकली। ठीक है, सबसे पहले टू ड्रॉ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन अ ग्राफ वी नीड पॉइंट्स, मीन्स कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स एंड वाई की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम टेबल क्रिएट करते हैं। आप रिमाइंड कीजिए नाइन्थ क्लास में आपने ड्रॉ करना सीख लिया, उसी का यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट अगर हम टेबल क्रिएट करें फॉर फर्स्ट इक्वेशन के लिए, देखिए x + 3y = 6 है। पुट द वैल्यू ऑफ x = 0, 0 पुट करते हैं तो 3y 6 के बराबर, y 2 के बराबर। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ y = 0, x becomes 6। आ गया, ठीक है। तो इससे हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। x वैल्यू 0, y वैल्यू 2, 1 2, दिस इज द पॉइंट। x वैल्यू 0, y वैल्यू 2, x वैल्यू 6, y वैल्यू 0, 1 2 3 4 5 6, x value 6, y value 0. If I am joining these 2 points, we will get a straight line which is represented by equation x + 3y = 6. Any doubt? No. From second equation, while constructing a table, x value, if I am putting the value of x = 0, then -3y 12 के बराबर, y = -4. While putting the value of y = 0, x value 6, y value 0, x value 6. So points is 0 -4, x value 0, y value -4, 1 2 3 4 माइनस के साथ 0 -4, and x value 6, y value 0, x value 6, y value 0, this point. While joining these 2 points, we will get a straight line, another straight line. Sorry, फ्री हैंड स्केच से बना रहे थे, इस वजह से जो है इस तरह का हुआ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ,
This straight line is represented by equation 2x minus 3y equals to 12. See, these two lines intersect at point whose coordinate is 6, 0. So this is the solution. सॉल्व कर रहा है ग्राफिकली, तो सॉल्यूशन क्या हो रहा है? सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 0. ठीक है, दैट इज हम कह सकते हैं द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. सॉल्यूशन दे दिया. सॉल्यूशन अगर दे दिया, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन है तो वह कंसिस्टेंट होगा. यही बोल रहा था कि क्या ये कंसिस्टेंट है कि नहीं. पहले हम कंसिस्टेंट नहीं बता पाएंगे अभी, ठीक है. तो पहले हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकली. ग्राफ पेपर पर हम देख रहे हैं, अगर ये सॉल्यूशन दे रहा है मतलब कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन नहीं देता तो इनकंसिस्टेंट होता है. माय डियर फ्रेंड, इन दिस वे आई हैव एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइन्स which are consistent or not. If consistent, then those lines are intersecting or overlapping. If inconsistent means parallel. तो हम और आगे हम देख रहे हैं कैसे कैसे ग्राफ हमें मिल रहा है. अब एक्सरसाइज 3.2 1 by 1 करके सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन सेज form the pair of linear equations in the following problem and find their solution graphically. First bit, 10 students of class 10 took part in mathematics quiz है. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz competition. For this, we have to choose variables. How many variables? 2 variables. So 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल. जितने भी क्लास 10 में स्टूडेंट्स हैं उसमें से 10 स्टूडेंट्स क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं. सम बॉयज़ हैं, सम गर्ल्स हैं. सपोज लेट नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स को हम चूज कर रहे हैं पहले, ठीक है. नंबर ऑफ गर्ल्स x, नंबर ऑफ बॉयज़ y. गिवन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 10. देयरफॉर कैन आई से, अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, टोटल स्टूडेंट्स 10 नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किए क्विज कंपटीशन में, मैथमेटिक्स क्विज कंपटीशन में, उसकी संख्या 10 है. तो अगर x नंबर ऑफ गर्ल्स एंड y नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, सो x प्लस y अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन, बट क्वेश्चन इज गिवन 10, सो x प्लस y इक्वल्स टू 10. ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया x और y में. 2 अननोन क्वांटिटी है, x एंड y 2 वेरिएबल्स हैं. 2 इक्वेशन मस्ट बी देयर टू सॉल्व दिस आइदर ग्राफिकली और अलजेब्रिकली. तो दूसरा इक्वेशन के लिए हमारे पास एक क्लू दिया हुआ है. देयर इज अ क्लू गिवन इन द क्वेश्चन. इफ यू रीड माय डियर फ्रेंड केयरफुली, दैट इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी y में 4 जोड़ने के बाद x ऑफ 10 हो. क्लियर? यानी नंबर ऑफ बॉयज है और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वह 4 अधिक है बॉयज से. ठीक है, तो गर्ल्स की संख्या और बॉयज की संख्या दोनों को इक्वेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़े, बॉयज में 4 ऐड करना पड़े अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन.
ठीक है, फ्रॉम हियर वी कैन से x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, यहां से दूसरा इक्वेशन निकल गया। ठीक है, टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, सो टेबल के लिए फॉर इक्वेशन 1 टेबल क्रिएट करते हैं, x y, put the value of x equals to 0 here, y becomes 10, put the value of y 0, x becomes 10। ठीक है, for equation from, not for, from equation 2 x y, if I am putting the value of x equals to 0, y becomes minus 4, y is equals to 0, x becomes 4. Now, while drawing the graph x dash, y dash, x value 0, y becomes 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 10, x value 10, y becomes 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, this point 10 0, joining these 2 points you will get a straight line. This straight line is represented by equation x plus y equals to 10. Now, for second equation, point is x value 0, y becomes minus 4. 1, 2, 3, 4 negative direction. X value 0, y value minus 4. X value 4, y value 0. 1, 2, 3, 4. This is the point. 4, 0. While joining these 2 points, you will get straight line, which is represented by equation x minus y equals to 4. My dear friend, अगर ग्राफ पेपर पर इसे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन वाज ओनली दैट फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, पहले तो आप रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पर, उसके बाद सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता चलेगा, x की कुछ और वैल्यू है, y की कुछ और वैल्यू है, यहाँ से आप पता कर लेंगे ग्राफ पेपर पर। यहाँ तो हम ऐसे नहीं बता सकेंगे क्योंकि हमने मैनुअली ड्रॉ किया है, हाथ से ड्रॉ किया है, यहाँ पर कोई ग्राफ लाइंस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्लियर नहीं हो सकेगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसे ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे जिस तरीके से मैंने बताया, ऑटोमेटिकली विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y correspondingly. These two would be the solution for this question. My dear friend, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड पार्ट एंड ऑनवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहीं पर भी एट एनी स्टेज इफ यू हैव डाउट देन प्लीज कॉल मी। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना बुरा। इफ़ यू आर अ न्यू स्टूडेंट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट टू सी माई लेटेस्ट वीडियो एंड किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आई विल रिप्लाई you as soon as possible. Thank you for watching my video.